जरूर तुमने फरहाना बाजी से मेरी शिकायत लगाई है, इसीलिए उन्होंने इस अंदाज में मुझसे बात की अब्बा के सामने। मैंने किसी से क्या शिकायत करनी है? मेरे कपड़े क्यों रखे हैं तुमने? आपने कहा था आप भी रुकेंगे इस दफा। नहीं 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 नहीं, नहीं साहबा, मैं अभी इतने दिनों बाद मरी से आया हूँ और वहां पड़ा रहूंगा तो घर में काम कौन करेगा? मेरे भाई बहन बाहर जा रहे हैं, ढेरों काम है मेरे जिम्मे। ठीक है, आप वो जो आपने अब्बा से पैसे लिए थे मुझे दे दे, मैं उनको लौटा दूंगी। इतनी क्या कयामत पड़ गई है कि 4 दिन सब्र नहीं कर सकता तुम्हारा बाप? पैसों की पड़ गई है। अब्बा ने कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा कि तुम ना सोचा करो, तुम्हें अकल ही नहीं है। पता नहीं कहां की पढ़ाइयां करती रही हो तुम। ये तुम्हारे घर में हर किसी के पास हमारे घर का फोन नंबर है? जी, जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के फोन करके सवालों जवाब शुरू कर देता है। छोटी बहन है वो तुम्हारी, समझाओ उसे। और चलो, अब देर हो रही है। ओके, खुदा हाफिज। अरे जामी, ये सूटकेस क्यों? वो जेबा ने वहां कुछ दिन रुकना है इसलिए। हम तो वैसे ही चले जाएंगे कुछ दिनों में, और फिर सेबा वहां जा रही है तो साथ बैठ के गपशप लगाने का मौका कब मिलेगा? सेबा, अगर कुछ दिनों के लिए तुम रुक जाओ, वैसे ही 1 हफ्ते में हम सबने वापस चले जाना है। मैं भी इसे यही कह रहा था, तो यही कर लेते हैं ना। सेबा से तो पूछ लो। भाजी, इससे पूछने की क्या जरूरत है? आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने साल बाद वापस आना है तो इसे घर में होना चाहिए। सेबा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं फरहाना बाजी, कोई बात नहीं, 3-4 दिन की बात है, बाद में चली जाऊंगी। चलिए, ये तो बेहतरीन हो गया। मैं सामान रख कर आया। चलो हम लोग गाड़ी की तरफ चलते हैं। शुक्रिया। आप ठीक है ना? हाँ। खुश है? तुम्हारे इम्तिहान कैसे जा रहे हैं? स्कूल कॉलेज के इम्तिहान तो बड़े आसान होते हैं ज़ेबा बाजी, असली इम्तिहान तो जिंदगी लेती है। और वो इंसान फेल कर देता है। इतनी गहरी बातें, तुम्हें क्या हुआ? आपके जाने के बाद सोचना शुरू कर दिया, जो पहले नहीं सोचती थी। इतना मत सोचो, सोचे तकलीफ को बढ़ा देती। एक आंसू रह गया। नहीं, यहाँ नहीं। आप क्या कर रही हो? ऐसे नहीं जाएगा ना, मुस्कुराएंगी तो जाएगा। कहा था ना, मैं ही ठीक कर सकती हूँ आपको। भाई यास्मीन, खाना तो बहुत मजे का था, लेकिन मीठा उससे भी ज्यादा मजे का। शुक्रिया। और पता है, मुझे तो खुशी इस बात की है कि अब जब भी मैं पाकिस्तान आऊंगी तो ज़ेबा ऐसे ही मजे मजे के खाने बना के मुझे खिलाएगी। हाँ, क्यों नहीं, और ऐसे ही क्यों, मुझसे भी अच्छे खाने बना के खिलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ज़ेबा, जो सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी वो दो ना, लाओ। जी गुलाफी। क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? यास्मीन इतनी खूबसूरत शॉल लेकर आई है ना मेरे लिए कि मैं क्या बताऊं। हालांकि मना भी कर रही थी मैं इनको कि फजूल खर्ची ना करें। नहीं भाई, शादी के बाद पहली दफा गए थे सैर तफरीक के लिए, तोहफे लाना तो बनता था, हमारे लिए ना भी लाते तो बिल्कुल ठीक था। अरे जामी बेटा, मैं तो पूछना ही भूल गई, वो मरी में बटवा कैसे खोया तुम्हारा? तुम्हारा
हमारा बटवा चोरी हुआ था जामी? जी बाजी, वो कहीं बाहर निकले और किसी ने जेब से चुरा लिया। चाय गरम लेके आओ, चाय गरम। मैं कहती हूँ सर। अरे वाह, क्या लाई हो वैसे मेरे लिए? क्या जरूरत थी अपने ससुराल वालों से पैसे मांगने की? हमसे कह देते, हम भिजवा देते। इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है मुझे। पता नहीं यास्मीन क्या सोच रही होगी, और जेबा के घर वाले पता नहीं क्या समझ रहे होंगे कि हम लोग कैसे हैं। बाजी मैं तो मंगवाना चाहता ही नहीं था। वो तो जेबा ने कहा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसके अब्बा के दोस्त रहते हैं वहां। जेबा देखो, हमारे घराने में ऐसा नहीं होता। बीवियों के मैके वालों से इस तरह चीजें और पैसे नहीं मांगते हम। और जामी को भी आदत ना डालो तो बेहतर होगा। मैं तो कह रहा था कि रहने देते हैं, लेकिन जेबा ने इसरार किया कि पहली बार गए हैं तो तोहफे तो जरूरी हैं। इज्जत ज्यादा अहम है या फिर तहाइफ? तुम्हें खुद सोचना चाहिए था जामी। अब फौरी तौर पर वो 10,000 रुपए शुक्रिया के साथ अपने ससुर को वापस करोगे तुम? जी बाजी, बिल्कुल। मैं तो आज ही दे देता, लेकिन बस भूल गया, सॉरी। यास्मीन, सेबा खुश है ना? खुश क्यों नहीं होगी? नहीं, मुझे ऐसे ही उदास सी लगी। तुम्हारी कोई बात हुई उससे? मेरी तो नहीं, बात करने का वक्त ही कहाँ मिला है। मुझे लगा वो रहने के लिए आई है, लेकिन वो तो बस मिलने आई थी। चलो, जब रहने के लिए आएगी तो तब पूछ लूंगी मैं उससे। वैसे भी मतलब शरीफ खाते पीते लोग हैं, उसके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां, फिर किस चीज की परेशानी? हाँ वही तो। मुझे लगता है इसकी शादी में कुछ जल्दी तो नहीं करती हमने। अभी ये सोचने का कोई वक्त है? और आपको अच्छी तरह से पता है कि किस वजह से हमने उसकी जल्दी शादी की थी। सही कह रही हो। लाइट ऑफ कर दो। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम सलाम। दुल्हन बिटिया, ये आपकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? जी बस वो रात को सर में दर्द था। तो आपके लिए दवाई ले आऊं? सर दबा दूं, बाम लगा दूं? ऐसा करती हूँ, आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, फिलहाल मैं जामी को नाश्ता भिजवाती हूँ। साहब तो सबके साथ नाश्ता करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना सारा नाश्ता आया है। अब ये रौनकें भी इनके जाने के बाद चली जाएंगी और मेरा काम भी आधा रह जाएगा इंशाल्लाह। क्या मतलब आपका काम आधा रह जाएगा? देखिए ये 4-4 पतीले चढ़े रहते हैं, तो इनके जाने के बाद तो फिर बहुत सादा सा खाना बनेगा। लाइए मुझे दे, मैं बना लेती हूँ। आप छोटे साहब को जाकर बताएं कि गाड़ी वाले 2-3 चक्कर लगा चुके हैं उनके पीछे। कौन से गाड़ी वाले? ये जो बाहर 3-4 गाड़ियां खड़ी हैं ना, ये लोग जब भी बाहर से आते हैं पाकिस्तान तो जामी साहब किराए पे गाड़ियां ले आते हैं। इस बार तो ज्यादा लंबे टाइम के लिए ले आए शादी की वजह से। रईस साहब ने तो साफ साफ मना कर दिया कि जामी आएगा तो खुद ही उन लोगों से बात करेगा। उन्होंने तो कहा है मैं कोई बात नहीं करूंगा। तो आप साहब से कहें जाके गाड़ी वालों से बात कर लें। ये देख लें। मेरे हम